5 जून के बाद एक डेट तैयार होगा और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 2400 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने, वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस आंदोलन में माननीय जितने भी मंत्रीगण है उन लोग का निकलना, पब्लिक के बीच आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग। सरकार को और आयोग को चेतावनी देते हैं साथ ही साथ कि मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर मई महीना के तक में अगर जेपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रकाशन नहीं होती है तो उसके पास मई तक का समय है, आप काम कर लीजिए और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन करिए। उसके बाद आपका कोई तरह का आपका सुनवाई नहीं होगा, किसी बात पर नहीं सुनेंगे। छात्रों के साथ हम लोग सदैव रहे हैं, इनके दर्द को पीड़ा को हम लोग समझते हैं। हम लोग भी छात्र उम्र में ही हैं, भले विधायक बने हैं। हमने राजभवन में महामहिम से समय भी लिया, देखिए वहीं से फोन आ रहा है, उनके एडी का गवर्नर हाउस फोन भी आ रहा है। हाँ साइनाथ भैया बस 5 मिनट लगेगा, ट्रैफिक में बस 5 मिनट। हमारे जेपीएससी मेंस रिजल्ट निकलवाने को लेकर हमारे आंदोलन को समर्थन किए। मैं इनको बहुत बहुत जोहार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे के आंदोलन में हमें ज़रूर समर्थन करेंगे और जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक हमें लगातार गाइडलाइन भी करते रहेंगे, कैसे आंदोलन करना है, कैसे रिजल्ट निकलवाना है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला जी, जयराम महतो जी यहाँ पे आए, जेएलके का एक विधायक होने के बाद भी बीजेपी के और भी विधायक बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आए, यहाँ तक कि जो राज्य में जिनका सरकार है उनके विधायक से कोई नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा हम उसके भी साथ हैं। अगर ये आए हैं हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है इन पर। अच्छा, अब क्या उम्मीद लगता है कि जेपीएससी का रिजल्ट जयराम महतो के आने से जारी हो जाएगा? जब जयराम दा के विधानसभा में बात करने से, जब इन्होंने बात रखी कि मुंडन किया गया, पिंडदान किया गया, तब इनकी आवाज़ से 3 से 4 दिन के अंदर नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो मैं पूरा विश्वास है कि जेकेएलएम का जो समर्थन मिला है और देवेंद्र दा, जयराम दा और उनके पूरे टीम के जो कल भी आए थे गिरिडीह से जो प्रत्याशी हैं राजेश रतन जी, सबका समर्थन मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि आए हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए, छात्रों के साथ हम लोग सदैव रहे हैं और छात्रों की लड़ाई देखिए हम लोग बखूबी लड़े हैं। इनके दर्द को पीड़ा को हम लोग समझते हैं। हम लोग भी छात्र उम्र में ही हैं, भले विधायक बने हैं। तो निसंदेह हमने पहले ही कहा था जिस दिन हम रांची पहुंचेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनसे मिलेंगे और बाकायदा हमने राजभवन में महामहिम से समय भी लिया। देखिए वहीं से फ़ोन आ रहा है, उनके एडी का गवर्नर हाउस फ़ोन भी आ रहा है। तो बिल्कुल हम आपके सामने फ़ोन पिक कर रहे हैं। हाँ साइनाथ भैया बस 5 मिनट लगेगा, ट्रैफिक में बस 5 मिनट। तो बिल्कुल आपके सामने कौन आया है? गवर्नर हाउस। क्या कहेंगे? ये लोग इतना दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ मायने है। तो उन्हें अपनी आँखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य। चूँकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज़्यादा सीटें, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, सब इन मुद्दों पे बात होगी, इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए 5 मिनट का, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहा है? हाँ, छात्रों के लिए जाएंगे। हमें क्या, हम तो छात्रों के लिए आए हैं, समय भी हमने छात्रों के लिए लिया। जी, इनके लिए हमने समय लिया है। दोस्त देवेंद्र जी क्या कहिएगा? जेपीएससी, जेएसएससी, पता ना क्या क्या आप लगातार लाठी खाते रहे, फिर से तैयारी हो रही है? जी, झारखंड लोक सेवा आयोग जो झारखंड प्रदेश के सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था, जिसमें पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल में छात्र थे और आज डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी समझा बुझाकर छात्रों का भूख हड़ताल को तोड़ा है। और पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आयोग को और सरकार को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद चेयरमैन मिला है और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में देर होना और रिजल्ट प्रकाशन में देर होना,
छात्रों के रोजगार के मंशा पर सवाल खड़ा होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, CDPO, ऐसे तमाम कई परीक्षाएं लंबित है, जो छात्र बेसब्री से व्याकुल हैं अपने रिजल्ट को देखने को लेकर के। लेकिन छात्रों का पीड़ा को, दर्द को समझने वाले नहीं है। इसीलिए आज हम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते अगर आज हम लोग समझा बुझा करके भूख हड़ताल तोड़ा है, तो साथ ही साथ ये सरकार को और आयोग को चेतावनी देते हैं, साथ ही साथ कि मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर मई महीना के तक में अगर JPSC मुख्य परीक्षा का प्रकाशन नहीं होती है तो 5 जून डेडलाइन याद कर लीजिए। 5 जून के बाद एक डेट तैयार होगा और वो आंदोलन सिर्फ JPSC गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 2400 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने को मिलेगा। वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस आंदोलन में माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं उन लोग का निकलना, पब्लिक के बीच आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग। और वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में आंदोलन होते आया है उसी स्वरूप में आंदोलन होगा, चाहे बदन पे लाठी पड़े, चाहे अटवार जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करे। लेकिन छात्र का दर्द, दुख, पीड़ा को लेकर के हमेशा की तरह लड़ते हैं, वैसे लड़ेंगे। बस मई तक अल्टीमेटम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस कार्यालय में बैठे तमाम जितने भी अध्यक्ष और माननीय लोग हैं, सबसे हम यही कहना चाहते हैं, आपके पास मई तक का समय है, आप काम कर लीजिए और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन करिए। उसके बाद आपका कोई तरह का आपका सुनवाई नहीं होगा, किसी बात पर नहीं सुनेंगे, यहीं पे आमने सामने आप हो जाएंगे। उसके बाद लड़ाई दृश्य देखने को होगा और वो दृश्य आपको बिरसा मुंडा का स्वरूप, धरती, आवा, चांद, भैरव, नीलांबर, पीतांबर के तर्ज पे लड़ा जाएगा।